इंडियन मूवीज में इतने सारे गाने क्यों होते हैं। यहाँ बात सिर्फ बॉलीवुड की नहीं है, आप इंडियन सिनेमा की कोई भी मूवी को देख लीजिए, चाहे वो बॉलीवुड की हो या फिर साउथ की। इंडिया की मोस्ट पॉपुलर मूवी से लेकर फ्लॉप मूवी तक आपको मैक्सिमम मूवीज में गाने मिल जाएंगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर इंडियन मूवीज में इतने ज्यादा गाने होते ही क्यों हैं और क्या सच में इन गानों की जरूरत भी है। मूवीज में गाने होने का सबसे पहला और ऑब्वियस रीजन है कमर्शियल प्रॉफिट। मेकर्स इन गानों के राइट्स को बेचकर करोड़ों का बिजनेस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए DDLJ की म्यूजिक राइट्स को लगभग 1 करोड़ में सेल किया गया था। रिसेंट मूवीज की बात करें तो RRR के म्यूजिक राइट्स को लगभग 25 करोड़ रुपए में सेल किया गया। इन सब के अलावा बहुत सी मूवीज ऐसी भी होती हैं जो कि बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाती, पर इन मूवीज के गाने सुपरहिट होते हैं। जाने मन, बार बार देखो और शानदार कुछ ऐसी ही मूवीज के एग्जाम्पल हैं जहां मूवी के फ्लॉप होने के बाद भी मेकर्स मूवी के सिर्फ गानों के राइट्स को बेचकर करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। मूवीज के गानों का यूज मूवी के प्रमोशन के लिए भी किया जाता है। जनरली गानों को मूवी के रिलीज होने से पहले रिलीज किया जाता है, जो कि ऑडियंस के बीच मूवी की हाइप बनाने का काम करते हैं। भले ही आज मूवी को प्रमोट करने के बहुत से तरीके हैं, पर जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी, मतलब कि घर घर स्मार्टफोन नहीं थे बल्कि रेडियो चला करते थे, तब मूवीज में गाने और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करते थे। तब मूवीज के इन गानों को रेडियो में चलाकर मूवी को प्रमोट किया जाता था। अगर आप अपने मम्मी पापा या दादा दादी से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि 90s के समय में वही मूवीज हिट हुआ करती थी जिनके गाने बहुत अच्छे हुआ करते थे, और बाद में आगे चलकर यही गाने इंडियन मूवीज का ट्रेंड बन गए। अब मूवीज में इतने गाने होने का एक रीजन हमारी हिस्ट्री और कल्चर से भी रिलेटेड है। अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि मूवीज के आने से पहले नाटक मंडली हुआ करती थी, जो कि जगह जगह जाकर नाटक दिखाया करती थी, और उस समय ये नाटक लोगों के मनोरंजन का सर्वश्रेष्ठ साधन थे। जहाँ इन नाटक मंडलियों में कलाकार अपनी बात को कहने के लिए गानों का यूज किया करते थे। इसके अलावा राजा महाराजा भी अपने दरबार में संगीतकारों को एक विशेष स्थान दिया करते थे। अगर आप इंडिया के कल्चर को भी ध्यान से देखेंगे तो आपको इंडिया का कल्चर भी बहुत ज्यादा म्यूजिकल लगेगा। इंडिया के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े त्योहार में म्यूजिक को इंक्लूड किया जाता है। दुर्गा पूजा हो या गणपति स्थापना, हम भगवान को मनाने के लिए भी भजन कीर्तन करते हैं, जो कि गानों का ही एक रूप है, और हम बचपन से इसी म्यूजिकल कल्चर में बड़े हुए हैं। और शायद तक यही रीजन है कि जब इंडिया में मूवीज बनना स्टार्ट हुई तो मूवीज में गानों को रखा गया, क्योंकि लोगों को पहले से ही गानों को सुनने की आदत थी। 1931 में इंडिया की जब पहली बोलती फिल्म आलम आरा को रिलीज किया गया, तब उस मूवी में टोटल 7 गाने थे। इसके बाद भी 1931 से लेकर 1940 तक जितनी भी मूवीज बनी, उनमें से मैक्सिमम मूवीज में लगभग 10 गाने हुआ करते थे, और समय के साथ यही गाने इंडियन सिनेमा की पहचान बनते गए। इन सभी के अलावा भी मूवीज में इन गानों का यूज फीलिंग और इमोशंस को दिखाने के लिए भी किया जाता है। अगली बार जब आप मूवी देखें तो आप ध्यान देना कि जब मूवी में पहली बार हीरो हीरोइन से मिलता है तो एक गाना स्टार्ट होता है, और गाने के खत्म होते होते उन दोनों में प्यार हो जाता है। और इसी तरह मेकर्स मूवी में गानों का यूज डिफरेंट फीलिंग्स को दिखाने के लिए करते हैं। अगर कोई सैड सिचुएशन है तो कोई सैड सॉन्ग लगा दिया जाएगा, कुछ इंटेंस या बड़ा दिखाना है तो कोई मोटिवेशनल सॉन्ग लगा दिया जाएगा, और इसी तरह सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग गानों का यूज किया जाता है। साथ ही मूवी देखते समय गाने ऑडियंस के मूड को भी लिफ्ट करने का काम करते हैं, और कई बार यही गाने ऑडियंस के साथ कनेक्शन बनाने का भी काम करते हैं। अब इन सभी के अलावा भी मूवीज में गानों के होने का बहुत से रीजन हो सकते हैं, पर आई थिंक कि ये कुछ इंपोर्टेंट रीजन थे। वैसे आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब ये तो पता चल गया कि इंडियन मूवीज में इतने ज्यादा गाने क्यों होते हैं, पर क्या सच में मूवीज में इन गानों की जरूरत भी है? तो सच बताऊं तो इसका आंसर तो मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि इस विषय पर हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। अगर सिर्फ मेरी बात करें तो मुझे मूवीज में गानों के होने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और आई थिंक कि जब तक मूवी में गाने बहुत ज्यादा नहीं होते तब तक मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है। जब तक मूवी में गाने मूवी की स्टोरी के हिसाब से होते हैं और वो मूवी की स्टोरी के साथ चलते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम जब आती है जब मूवी में गानों को बिना मतलब के रखा जाता है। वैसे इस बारे में आपको क्या लगता है, मूवीज में गाने होने चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, और अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को लगातार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।